दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी है आगरा में और तो दोस्तों ये है मेरठ शहर। तो रुड़की शहर में आपका स्वागत है। तो जिसका डर था वही हुआ। अभी चंबा है यहाँ से 40 किलोमीटर। यहाँ से पूरा चंबा दिखाई दे रहा है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों शुरुआत हो चुकी है एक नई राइड की और हम जा रहे हैं गंगोत्री। जी हाँ, हम जा रहे हैं गंगोत्री। एक्चुअल में हमारा मेन जो टारगेट है वो है हरसिल और हम जा रहे हैं हरसिल और उसके आसपास की जो सारी जगह है गरतांग गली आपने सुनी होगी। और उसके बाद हम गंगा मैया का दर्शन करेंगे उनके मायके में। जी हाँ, मुखवा टेम्पल में फर्स्ट टाइम 2005 में गंगोत्री गया था बाइक से। तो तब वहाँ पे जो ब्यूटी थी अब वो नहीं बची है क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है। उस समय वहाँ पे बिल्कुल नेचुरलिटी थी और आज हरसिल जो लोग देखते हैं ना वो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा था। लेकिन आज भी वहाँ की ब्यूटी काफ़ी जगह से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम जा रहे हैं हरसिल और हरसिल एक एक्चुअल में गांव है जो गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। और टाइम हो रहा है अभी सुबह के ठीक 5 बज चुके हैं और हमने लगभग 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर भी लिया है। तो हम एक्चुअल में चले थे घर से 4:30 बजे, 4:30 हम निकल चुके थे घर से और हमने 21 किलोमीटर कर भी लिया है। हमारा टारगेट आज जो है वो होगा चंबा। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ सनराइज़ के साथ। और मेरा पहला स्टॉपेज हमेशा की तरह होगा बाबा देवपुरी का मंदिर। तो मैं आपको मिलता हूँ अब सीधे बाबा देवपुरी के मंदिर पे, क्योंकि मैंने अभी ऑक्सिलरी लाइट या फॉग लाइट जिसे बोलते हैं मैंने नहीं लगाई है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा। तो बेटर है कि हम थोड़ा सा उजाला अभी होने ही वाला है। 5 बज चुके हैं, 15 मिनट में सनलाइट आ जाएगी तो उजाला हो जाएगा। तो मैं सीधे आपको मिलता हूँ अब बाबा देवपुरी टेम्पल पे। तो हम पहुंच चुके हैं बाबा देवपुरी पर और बाबा देवपुरी ये वही लोकेशन है जो आपने मेरी हर एक राइड में देखी होगी। तो ये मंदिर पड़ता है ग्वालियर से लगभग 50 किलोमीटर और चंबा हम होते हुए जाएंगे आगरा, अलीगढ़ और मेरठ से हरिद्वार, हरिद्वार से चंबा। और यहाँ से जो डिस्टेंस है और कितना टाइम लगने वाला है वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों हम निकल चुके हैं बाबा देवपुरी से दर्शन करके और इस मंदिर पे दर्शन करने का आपको बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि माना ये जाता है कि अगर आप इस मंदिर में दर्शन करके निकलते हैं तो आपकी यात्रा जो है वो बहुत सखत रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी हम आ चुके हैं राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे। जी हाँ, ये है चंबल नदी और ये है चंबल की पूरी घाटी। तो अब चंबल की घाटी तो बहुत ज़्यादा बची नहीं है, लेकिन ये है चंबल नदी का पुल और ये पुल क्रॉस करते ही हम एंटर हो जाएंगे राजस्थान में। तो जैसा मैंने आपको बताया हम जा रहे हैं गंगोत्री। हालांकि गंगोत्री के कपाट अभी खुले नहीं हैं, 4 धाम यात्रा भी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हमने अभी जाना इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं भीड़ की वजह से। तो अभी हम निकल रहे हैं। अभी हमारा जो मेन डेस्टिनेशन वो है हरसिल। हरसिल में हम रुकेंगे, हरसिल घूमेंगे और हम जो गंगा मैया के जो दर्शन हैं वो हम करेंगे मुखवा में। मुखवा में गंगा मैया का मायका माना जाता है और सर्दियों में वहाँ पे उसकी पूजा की जाती है। तो हम जाके रुकेंगे मुखवा टेम्पल में, जाके हम दर्शन करेंगे गंगा मैया के। तो हमारा गंगोत्री धाम के दर्शन भी हो जाएंगे और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा गरतांग गली भी। गरतांग गली आपने सुना होगा, तिब्बत का ओल्ड रूट है जो अभी ओपन हुआ है। जो पहले ट्रेड हुआ करता था तिब्बत से, पैदल रास्ता है वो। तो वहाँ पे लकड़ी का एक ब्रिज बना है तो वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उसके बाद एक बागोरी गांव है वो बहुत सुंदर है। हरसिल गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले है। तो आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है चंबा। उसके बाद कल सुबह हम जाएंगे चंबा से सुरकंडा देवी टेम्पल। सुरकंडा देवी टेम्पल के बारे में मैं आपको बता दूं, सुरकंडा देवी टेम्पल एक शक्तिपीठ है जहां मां का सर गिरा था
तो वो है चंबा से लगभग 25 किलोमीटर। तो सुबह सुबह पहले हम सुरकंडा देवी टेम्पल जाएंगे, उसके बाद वहाँ से फिर हम जाएंगे हर्सिल के लिए, उसके बाद मैं आपको गंगोत्री भी लेके जाऊँगा। तो बहुत बढ़िया ये राइड होने वाली है और इसमें हमने लगभग 4 दिन का आइटिनरी सेट किया है। तो आज हम पहुंच जाएंगे चंबा। तो चंबा का जो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है मैंने अभी मैप नहीं लगाया है। लगभग हमारे यहाँ से जो ग्वालियर से हरिद्वार की दूरी है वो है लगभग 500 किलोमीटर और चंबा की जो दूरी है हरिद्वार से वो है लगभग 70 किलोमीटर। तो 570 या 600 किलोमीटर के समथिंग की राइड होने वाली है। रूट जो हम लेने वाले हैं वो है यहाँ से आगरा, आगरा से अलीगढ़, मेरठ, हरिद्वार और वापसी में हम आएंगे नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए वापस। तो आने और जाने में अलग अलग रूट हम लेंगे क्योंकि उस रूट उधर से हम आएंगे रात को। तो रात को यमुना एक्सप्रेस वे वाला रूट ज़्यादा सेफ़ है, तो वो हम लेंगे। तो अभी हम लगभग धौलपुर पहुंच चुके हैं। तो ये अब राजस्थान में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी है आगरा में और लगभग आगरा हमने आधा क्रॉस भी कर लिया है। ये है आगरा का फोर्ट, लाल किला सॉरी। तो यहाँ से हमें जाना है अलीगढ़ वाली रोड पे, जिसके लिए पूरा आगरा क्रॉस करना पड़ता है। तो लगभग आधा हो चुका है, थोड़ा सा और बचा है। तो ये आगरा हम इसीलिए सुबह सुबह जल्दी निकलने का हमारा जो मेन मकसद था वो यही था कि हम जल्दी से जल्दी आगरा क्रॉस कर ले, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना गजब हो जाता है बाद में। अभी तो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आराम से हम क्रॉस कर लिए हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे अभी अलीगढ़ और अलीगढ़ तक का जो रोड है वो सिंगल रोड है, वो थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन उसके बाद हमें 6 लेन हाईवे मिल जाएगा। तो लगभग 60 से 70 किलोमीटर हमें उस सिंगल रोड पे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से अभी हम यमुना क्रॉस करके और जाएंगे अलीगढ़ वाले रोड पे। बाकी ये रेड फोर्ट का एरिया है। इस समय आप देख रहे हैं बहुत कम ट्रैफिक है और अभी टाइम हो रहा है 7:24 और हमने जो किलोमीटर अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं वो हैं 122 किलोमीटर। तो आज बहुत सही रहा कि हम सुबह सुबह निकल गए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमें नहीं मिला। तो दोस्तों ये टर्न ले लिया है हमने और अब हम यमुना क्रॉस करके पहुँच जाएंगे अलीगढ़ वाली रोड पे। यमुना का बाकी हाल तो यहाँ आप देख ही रहे हैं, यमुना नदी जैसा यहाँ कुछ नहीं है। अब क्योंकि हम गंगोत्री जा रहे हैं तो रास्ते में मैं आपको यमुना नदी भी दिखाऊंगा कि उत्तराखंड में ये कैसी दिखती हैं और यहाँ तक आते आते इनका क्या हाल हो जाता है। तो चलिए अब ये आगरा क्रॉस करके मैं आपको मिलता हूँ अलीगढ़ वाली रोड पे। तो दोस्तों हम रुके थे यहाँ पे अली और आगरा हमने कर लिया है क्रॉस और हम हैं अभी अलीगढ़ वाली रोड पे। ये है अलीगढ़ वाला रोड, ये अभी सिंगल रोड है। 60 किलोमीटर बाद हमें मिलेगा हाईवे और हम रुके थे अभी यहाँ पे, चाय हमने पी ली है। हाईवे मिलने के बाद हम स्पीड अपनी थोड़ी बढ़ा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है। आप ये देख ही रहे हैं, ये पूरा जो रोड है ये अलीगढ़ जाता है, ये सिंगल रोड है। और इसके बाद हमें जो हाईवे मिलेगा वो सीधा हमें कनेक्ट करेगा मेरठ वाली रोड से। मेरठ होते हुए हम जाएंगे हरिद्वार। और अभी जो चंबा का टाइम हमें पहुंचने का दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4:30 बजे। तो लगभग 5:30-6 बजे तक हम वहाँ पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं और मैं मिलता हूँ आपको आगे। फाइनली हमारे ये सिंगल रोड के 60 किलोमीटर हुए पूरे और अब हम पहुंच जाएंगे हाईवे पे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इस रोड पे और बहुत ख़तरनाक वाला ट्रैफिक था। कौन कहाँ से कब कहाँ से चला आएगा कुछ नहीं पता। अब जाके हमें मिलेगा एक बहुत बढ़िया हाईवे और यहाँ पे हम अपनी जो अपना हमारा टाइम लॉस जो हुआ है उसको कवर कर सकते हैं। आगे जाके ये अभी ये 4 लेन है, आगे जाके 6 लेन हो जाएगा। तो
अभी तक हमने जो डिस्टेंस कवर कर लिया है वो है 203 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 9:30, सही 9:30 बज चुके हैं और 203 किलोमीटर हमने कवर भी कर लिया है। लेकिन ये 230 किलोमीटर जो हमने कवर किया है ये बहुत ख़तरनाक था। एक्चुअल में इसमें सिंगल रोड भी बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक वाला रोड था। हाईवे ज़रूर था आगरा तक, लेकिन उस पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। अब जाके हमें जो ये रोड मिला है इस पर अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा है, लेकिन आगे जाके इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएगा। और ये रोड सीधा जाता है गाज़ियाबाद और साथ में मेरठ के लिए आपको बुलंदशहर से कट लेना पड़ता है और ये सीधा आपको वहाँ तक ऐसा ही हाईवे है। आगे जाके 6 लेन हो जाएगा जैसा मैंने बताया आपको। तो बाकी गर्मी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तक मौसम ठीक ठाक है। अभी तो गर्मी लगनी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी लगने लगेगी। टेम्परेचर हमारा ग्वालियर का टेम्परेचर की बात करूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है 40-42 के आसपास। तो यहाँ भी टेम्परेचर सेम ही रहता है। मेरठ हरिद्वार तक का भी टेम्परेचर सेम ही है। तो अभी लगभग 12 बजे के बाद ये टेम्परेचर वही 40 डिग्री के प्लस हो जाएगा। तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम तो सोच के ही निकले हैं, जब राइड पे निकले हैं तो वो तो होगा ही। बट मेन चीज़ ये है कि हम डिस्टेंस बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। चंबा जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने का ETA अभी दिखा रहा है 4:30 और मैं इसको 4:30 ही बना के रखूँगा। थोड़ा जहाँ पे भी ब्रेक लेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन उसको अपन कवर कर लेंगे। तो दोस्तों हमने कवर कर लिया है लगभग 258 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 10:42 और बुलंदशहर यहाँ से है 16 किलोमीटर। तो अच्छा खासा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। प्लस ये रोड आप देख ही रहे हैं 6 लेन हाईवे है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है जल्दी कवर हो जाएगा। और हमारा अभी जो वहाँ पहुँचने का टाइम है चंबा वो आ गया है 4:57, जिसको धीरे धीरे हम 4:30 पे ही बना के रखेंगे। तो 4:30 तक अगर वो रहेगा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम 5:30 मैक्सिमम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये इस मैप का थोड़ा सा मैथ है। दोस्तों मेरठ की दूरी अब रह गई है सिर्फ 30 किलोमीटर और टाइम हो रहा है अभी 11:28। अगर मेरठ हमारा जैसे ही क्रॉस होगा उसके बाद हम करेंगे लंच। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैप में जो रास्ता दिखा रहा है वो मेरठ के ठीक बीचों बीच होके जा रहा है, तो वो थोड़ा सा इशू है। देखते हैं अभी क्या कोई बाईपास इसका है या नहीं है। तो अभी जो मैप में जो रास्ता दिखा रहा है वो तो यही बता रहा है कि हमें मेरठ के ठीक बीचों बीच होके जाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं अभी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। लगभग 12 बजे तक हम मेरठ पहुंच जाएंगे और मेरठ से जो हरिद्वार की दूरी है वो लगभग 140-145 किलोमीटर है। तो बड़े आराम से हम 2 बजे तक या 3 बजे तक मैक्स पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं यहाँ पे। अभी हम हैं मेरठ से लगभग 10 किलोमीटर पीछे और यहाँ पे कहीं भी पेड़ नहीं था। अब बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पुल मिला है, इसकी छाँव में हम यहाँ पे रुके हैं। मेरठ अभी रह गया है 10 किलोमीटर और मेरठ हमें बाईपास दिखा नहीं रहा है, तो मेरठ हमें लगभग पूरा ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो मेरठ के आगे निकल के मुजफ्फरनगर से थोड़ा आगे जाके तब हम लंच करेंगे। बाकी यहाँ आप देख ही रहे हैं पूरा गर्मी भी काफ़ी हो चुकी है।
और अभी ये जो हमारी दूरी रह गई है वो है 220 किलोमीटर। तो इसको क्रॉस करते हैं। अभी टाइम हमारा अभी भी 4:30 ही है, और ये सबसे बड़ी हमारे लिए अच्छी बात है कि 5:30 तक हम पहुंच जाएंगे। 4:30 अगर इसको मेंटेन रखेंगे तो 5:30 तक हम चंबा पहुंच जाएंगे। तो आज सुबह मैं 2:30 बजे उठ गया था, तो वहाँ पे आज आराम करेंगे और सुबह आपको दिखाएंगे सुरकंडा देवी टेम्पल। तो अब निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट ले लिया, लगभग आधा घंटे का, और अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं आगे। मेरठ को क्रॉस करते हैं। मेरठ क्रॉस करने में हमें लगभग 1 घंटा लग ही जाएगा। उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे बाइक पे। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है इम्तिहान। हमारी हो चुकी है मेरठ में एंट्री, और ये हमें करना है पूरा क्रॉस। तो अब ज़बरदस्त ट्रैफिक मिलने वाला है। मेरठ का यहाँ से कोई बाईपास दिखा नहीं रहा है। मैंने मैप में बहुत कोशिश की, लेकिन आसपास कोई भी बाईपास है ही नहीं इस रोड से, तो हमें क्रॉस ही करना पड़ेगा मेरठ। अब गर्मी भी अच्छी खासी हो चुकी है और टेम्परेचर हो रहा है इस समय लगभग 36 डिग्री। तो अब इस मेरठ को क्रॉस करते हैं और फिर मैं मिलता हूँ आपको हाईवे पे। तो दोस्तों ये है मेरठ शहर। मैंने सोचा आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी हम ठीक मेरठ के बीचों बीच होके जा रहे हैं, और ये कौन सी जगह है इसका तो आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, टचवुड। ये शास्त्री नगर के आसपास की कोई जगह है। तो दोस्तों फाइनली हमने मेरठ कर लिया है क्रॉस, और इसमें हमें लगा 45 मिनट। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था, और अब हम आ चुके हैं हरिद्वार वाली रोड पे। हरिद्वार है यहाँ से 135 किलोमीटर। तो अब इस रोड पे ट्रैफिक थोड़ा सा रहता तो है, पर इतना अभी तो मेरठ शहर ही चल रहा है, तो आगे जाके थोड़ा सा कम तो हो ही जाएगा। बाकी मैं बहुत दिन से इस रोड पे गया नहीं हूँ, तो मुझे कोई आइडिया इस रोड का है नहीं। बाकी ये जो चैलेंज था ये हमने अच्छे से पूरा कर दिया, और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। जितना मैं सोच रहा था उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब आगे मुजफ्फरनगर पूरा बाईपास है, कोई टेंशन नहीं है। रुड़की का देखना पड़ेगा, शायद वो भी बाईपास ही होगी। इस हाईवे पे ढाबे काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कहीं पे भी रुक के हम खाना खा लेंगे, खाना भी ठीक ठाक ही मिलता है। हरिद्वार की दूरी अब रह गई है 50 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस हमने जो कवर कर लिया है वो है 440 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 2:21। 3 बजे समथिंग हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार। अगर उससे पहले हम खाना खाने के लिए रुक गए तो बात अलग है, वरना 3 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो खाना अब क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 2:21 हो ही चुके हैं, तो अब खाने का टाइम हो चुका है, वरना खाना बहुत लेट हो जाएगा। तो अब बस रुड़की क्रॉस करते ही, रुड़की यहाँ से भी 19 किलोमीटर रह गया है, रुड़की क्रॉस करते ही हम खाएंगे खाना। तो भाई ये खड़ी है अपनी बाइक, और हम रुके हैं यहाँ देवभूमि शुद्ध शाकाहारी ढाबा पर खाने के लिए। और खाने में हमने मंगाया है दाल फ्राई और जीरा आलू। बाकी हरिद्वार की अभी दूरी जो बची है वो है 40 किलोमीटर। चंबा वहाँ से 70 किलोमीटर और बचा है। तो ये आ गया है अपना खाना, जीरा आलू और दाल फ्राई, साथ में सलाद। तो अब खाना खाते हैं। तो रुड़की शहर में आपका स्वागत है। यहाँ से हरिद्वार की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हरिद्वार में। ये बाबा की संपत्ति, ये देखिए बाबा की संपत्ति। पूरा पतंजलि का जो आश्रम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा पीछे तक फैला है। और ये खूबसूरत सा मंदिर। अब उत्तराखंड में हमारी एंट्री हो चुकी है।
तो देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। एंट्री तो बहुत पहले हो गई थी लेकिन विजुअली अब हुई है, तो इसीलिए मैं अब आपको बोल रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और छोटे छोटे पहाड़ हमें अब दिखने लगे हैं, बड़े वाले दिखेंगे ऋषिकेश से थोड़ा पहले। और ये एक बहुत शानदार मंदिर बन रहा है, देखिए, श्री गंगा धाम करके। और हरिद्वार अब लगभग हरिद्वार शुरू ही हो चुका है, तो थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे हर की पैड़ी पे। तो अब मैं आपको थोड़ी देर में कराता हूं हर की पैड़ी के दर्शन, फिर वहां से हम सीधे निकल जाएंगे ऋषिकेश होते हुए चंबा। तो हर की पैड़ी अब आने ही वाली है। बगल में हमारे हैं गंगे मैया, और ये है गंगे मैया। बोलो गंगे मैया की जय। यहाँ अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको एक जाल सा दिखाई देगा, ये देखिए, ये है गंगे मैया के दर्शन कीजिए। और ये ओम करके बहुत अच्छा पुल बनाया हुआ है, ये देखिए। देखता हूँ, मैं पूरी कोशिश में हूँ कि ऊपर से दर्शन तो हो ही जाए हर की पैड़ी के। बाकी यहाँ की यार वाइब भी अलग है, यहाँ पे आके अजीब सा एनर्जी सी आ गई है बॉडी में। तो दोस्तों ये है हर की पैड़ी। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। नहीं, हर की पैड़ी है। हाँ, तो ये है गंगे मैया, और ये शंकर भगवान की मूर्ति। तो दोस्तों ये थी हर की पैड़ी, और अब हम निकल चले हैं आगे की तरफ। ये रास्ता सीधे जाता है ऋषिकेश। तो आइए चलते हैं ऋषिकेश। देखिए दोस्तों नज़ारे, अब बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। हरिद्वार से जो ऋषिकेश का रोड है वो भी बहुत अच्छा है, घने जंगलों से होके जाता है वो भी। अब तो ये रोड बहुत अच्छा बना दिया है, वरना यहाँ इतना जाम लगता था कि मैं क्या बताऊँ आपको, मोस्टली लोगों को पता ही होगा। यहाँ से शुरू होता है राजाजी टाइगर रिजर्व, जंगल सफारी, मोतीचूर रेंज। ये राजाजी नेशनल पार्क है, देखिए घना जंगल एकदम। और सावधान, यहाँ पे लिखा है कि गुलदार क्षेत्र है, यहाँ पे गाड़ी रोकना मना है। गुलदार तेंदुए की तरह एक एनिमल होता है, वजह से मोस्टली रात में ये है कि आप यहाँ गाड़ी ना रोकें। तो अब तो खैर ये रोड काफ़ी बिजी हो गया है, पहले सिंगल रोड था तो रात को तो बिल्कुल ट्रैफिक कम हो जाता था। अब तो फिर भी इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जिसका डर था वही हुआ, आखिर को जाम लग ही गया। और इस जाम में हम लगभग आधा घंटे से फंसे पड़े हैं। और हमारे पास सैडल बैग हैं, तो हर जगह से बैग निकालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमारी बाइक की जो पूरी चौड़ाई है वो एक कार के बराबर है। आगे से बाइक है, पीछे से अल्टो। भयंकर वाला जाम लगा है भाई। तो दोस्तों वो जाम था रेलवे क्रॉसिंग का, और एक ट्रेन निकली जिसकी वजह से इतना लंबा जाम लग गया हमको, उसमें पूरा 45 मिनट लग ख़राब हो गए। और सामने आप देख सकते हैं पहाड़ों का नज़ारा, पहाड़ों की पहली झलक यहाँ से दिखने लगी है। और ऋषिकेश में हम एंटर हो चुके हैं, और यहाँ से आपका जो लक्ष्मण झूला है वो थोड़ा सा दूर है। तो दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी है पहाड़ों पे। जैसे ही हम यहाँ एंटर हुए थे मेरे मोबाइल गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से अभी तो रिकॉर्डिंग मैं यहाँ से शुरू करूँगा। तो अभी मैंने बैटरी चेंज कर दी है। बाकी ये देखिए आप यहाँ के नज़ारे, यह रोड,
इससे होते हुए हम आए हैं और वो ऊपर वाले रोड पे हमको जाना है। और अभी चंबा है यहाँ से 40 किलोमीटर, जिसमें हमें लगने वाले हैं लगभग 1 घंटा 20 मिनट के करीब टाइम बता रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अब चलते हैं यहाँ से और मैं आपको गोप्रो में दिखाता हूँ पहाड़ों के नज़ारे। दोस्तों ये है पहाड़ों के नज़ारे और यहाँ पे इस करवी रोड पे बाइक चलाने का भी अपना मज़ा है। लगभग 15 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं ऋषिकेश से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही पहाड़ों में एंट्री हुई वैसे ही गोप्रो की बैटरी डेड हो गई। फिर अभी रुक के मैंने गोप्रो की बैटरी चेंज की है और चंबा का डिस्टेंस यहाँ से बचा है 44 किलोमीटर। अभी रुक के कहीं चाय पियेंगे। तब से ज़बरदस्त ऊपर ही ऊपर जा रही है गाड़ी और ग्वालियर से अभी तक हमने जो डिस्टेंस कवर कर लिया है वो है 534 किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है 5:34। ऋषिकेश में जाम की वजह से हमारा 45 मिनट ख़राब हो गया लगभग। चार धाम यात्रा शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस रोड पे ट्रैफिक काफ़ी कम है। चार धाम यात्रा के टाइम पे यहाँ पे भी अच्छा खासा रश रहता है। काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो लाइन लगी रहती है गाड़ियों की। और अब हवा में हल्की हल्की ठंडक सी आ चुकी है। चंबा पहुँचते पहुँचते मौसम अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा। भाई यही मज़ा है उत्तराखंड का, पहाड़ों का, कि आपके यहाँ पे भरी गर्मी है, सड़ी गर्मी पड़ रही है और आप यहाँ चले आओ कि सर्दियाँ वापस आ जाएंगी। गजब मोड़ है यार। हमें देखिए आप कितने ज़बरदस्त टर्न्स हैं। उत्तरकाशी यहाँ से 124 किलोमीटर और बचा है। उत्तरकाशी हम कल जाएंगे। गंगोत्री जब जाएंगे तब उत्तरकाशी बीच में पड़ेगा और साथ में पड़ेगा गंगनानी करके एक जगह है जहाँ पे गर्म पानी के कुंड है। गर्म पानी के कुंड चारों धामों में सब जगह पे है, लेकिन जो सबसे अच्छी व्यवस्था, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा आप उसका एंजॉयमेंट ले सकते हैं, वो है गंगनानी। कल मैं आपको दिखाऊंगा कि गंगनानी पे 2 पूल टाइप के बनाए हुए हैं गर्म पानी के, एक जेंट्स के लिए एक लेडीज़ के लिए। साथ में खुले ओपन बाथरूम भी हैं। वहाँ पे एक मोटा पाइप लगा है जिसमें लगातार पानी, गर्म पानी आता है। आप उसमें खड़े होके भी नहा सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वो जगह है। मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, वो सीधे सीधे निकल जाते हैं गंगोत्री के लिए। गंगनानी में बहुत कम लोग रुकते हैं, लेकिन वो बहुत शानदार जगह है। वैसे उसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले से है। करीब 2 साल पहले मैं गया था, तो मैं वहाँ गंगनानी में रुका था। नाइट स्टे हमने गंगनानी में ही किया था। वहाँ पे कई सारे होटल्स बने हुए हैं और आपको आसानी से वहाँ पे कमरा मिल जाता है। मस्त आप सुबह शाम दोनों टाइम नहाइए और बहुत मज़ा आता है। वहाँ अच्छी खासी ठंड होती है और उस ठंड में गर्म पानी में नहाने का मज़ा ही कुछ और होता है।
बाकी टाइम अभी हो चुका है 6:35। 7 बजे ही हमारा पहुंचने का टाइम दिखा रहा है। 28 मिनट हमें और लगेंगे, 18 किलोमीटर और बचा है। तो सोचा ये था कि हम दिन में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन रात हो ही गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, पूरी तरह अंधेरा होने से पहले तो हम पहुंच भी जाएंगे। एक्चुअल में पहाड़ों पे हम आ जाते हैं तो थोड़ा मस्ती वाला मूड आ जाता है। थोड़ा सा रुक के कई 2-3 स्टॉप ले लिए तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया। 1 घंटा ऋषिकेश में जाम में ख़राब हो गया, वरना तो हम कभी के पहुंच चुके होते। खैर, एंजॉयमेंट के लिए ही तो आए हैं, तो अब पहाड़ों में घुसे हैं 1 साल के बाद, तो अच्छे से निहारना तो बनता ही है। दोस्तों, चंबा शहर में आपका स्वागत है। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं चंबा। अब यहाँ जो टास्क रहेगा वो रहेगा होम स्टे या कोई होटल अच्छा सा ढूंढना। और कोशिश हम ये करेंगे कि जो सुरकंडा देवी टेम्पल का रास्ता है उस रास्ते के आसपास हमको होटल मिल जाए, ताकि सुबह हमें जाने में पूरा चंबा ना घूमना पड़े, क्योंकि वापस वहीं से आके फिर हम सामान पिकअप करके फिर गंगोत्री भी जाना है हमको। तो बेस्ट ये रहेगा कि उस साइड हमको होटल मिल जाए, तो कोशिश करते हैं। और ये है, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चंबा और हमने ले लिया है यहाँ पे रूम। और मैं आज की राइड के बारे में बताऊं तो ग्वालियर से हम चले थे लगभग सुबह 4:30 बजे और यहाँ हम पहुँचे हैं 7 बजे। तो लगभग 15 घंटे हमें यहाँ तक आने में लगे। हालांकि गूगल हमें जो दिखा रहा था वो 13 घंटे दिखा रहा था। 2 घंटे हमें एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि थोड़ा खाना वाना खाना होता है, थोड़ा ब्रेक्स लेने होते हैं। तो उस हिसाब से हम 15 घंटे में बहुत ठीक ठाक आ गए। हालांकि 45 मिनट के करीब हमारे ऋषिकेश में भी जाम के चक्कर में थोड़ा सा ख़राब हो गए थे। बाकी पूरे दिन की राइड के बारे में बोलूँ तो आज बहुत बढ़िया रहा। गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी, धूप भी बहुत हल्की थी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लगी नहीं, और हवा भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थी। तो गर्मी वाला जिस चीज़ से हम डर रहे थे वो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हुई नहीं। और यहाँ भी हम पहुँच गए थे लगभग ठीक 7 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। अंधेरा होना शुरू हुआ था, उससे पहले हम यहाँ पहुँच गए थे। और अब कल यहाँ से हम जाएंगे सुरकंडा देवी टेम्पल, जो है यहाँ से 22 किलोमीटर, और वहाँ से उसकी कोई 1.5 से 2 किलोमीटर की बहुत टफ ट्रैकिंग है। तो भैया बोल रहे थे होटल वाले कि वहाँ से रोपवे चल है, लेकिन रोपवे का प्रॉब्लम यह है कि वो 8:30-9 बजे से पहले चलता नहीं है। तो उतना लेट हम जाएंगे तो हमें लेट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से 6 बजे जाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम वहाँ सुरकंडा देवी टेम्पल में दर्शन करके 10 बजे तक यहाँ आ जाएँ। तो फिर हम यहाँ से हमें आगे जाना होगा हरसिल के लिए। और हरसिल हमें पहुँचना, हम सोच रहे हैं कि अगर हम थोड़ा दिन में पहुँच जाए तो शाम को वहाँ घूम लेंगे। तो 6 घंटे का रास्ता है हरसिल का। तो अगर हम 10 बजे निकले तो 4 बज जाएंगे हमें पहुँचने में। तो उस हिसाब से हमें यहाँ से सुबह सुबह निकलना होगा। तो अब देखते हैं वहाँ पे जाके क्या बनता है, क्योंकि अगर सुबह 6 बजे जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें ट्रॉली तो नहीं मिलेगी, हमें पैदल ही जाना होगा। ट्रैकिंग पैदल कर लेंगे और उधर से वापस में हमें ट्रॉली मिल जाएगी, तो उससे आ जाएंगे, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम 11 बजे तक यहाँ से निकल जाना है हरसिल की तरफ। टोटल जो डिस्टेंस की बात करें तो आज लगभग हमने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो है अप्रॉक्स 600 किलोमीटर, 580 समथिंग 85 समथिंग है। तो लगभग 600 ही मानिए उसको। तो 600 किलोमीटर हमने 15 घंटे में कर लिया, जिसमें से 60 किलोमीटर का जो रास्ता था वो हिल्स एरिया का था। तो उसमें तो टाइम डबल लगता ही है, आप जानते ही हैं हिली रोड पे क्या होता है। तो बहुत बढ़िया आज का दिन निकला, बहुत सही टाइम से हम पहुंच गए। और अब मैं आपको एक रूम का टूर देता हूं, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा चंबा बहुत शानदार दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये है हमारा रूम। तो अभी अब सब सामान यहाँ रखा हुआ है, फैला हुआ है। तो ये रूम हमको मिला 1000 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सीज़न तो है नहीं है, ज़्यादा लोग हैं नहीं है। और ये रूम है, आप जाएंगे चंबा से धनौल्टी और मसूरी वाली रोड पे। बाकी रूम से जो बाहर का नज़ारा है वो है ये, देखिए आप यहाँ से पूरा चंबा शानदार दिखाई दे रहा है। तो बाकी सुबह दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छा नज़ारा है। तो खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, अभी खाना थोड़ी देर में बन के आ जाएगा। तो खाने में हमने मंगाया दाल और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो खाना खा के और फिर सोते हैं जल्दी क्योंकि हमें सुबह 5 बजे फिर से उठना है। तो आज का जो ब्लॉग था आपको कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे फ़ायदा होगा, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा सुरकंडा माता टेम्पल और यहाँ से हरसिल की जर्नी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।